नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राजनीति और राजनेता की खबर, खेल और खिलाड़ी की खबर, अपराध और एंटरटेनमेंट की खबर भी हम आपको दिखाएंगे। तो एक मिनट में खबरों के तह तक के विश्लेषण को हम आपको दिखाएंगे। देखिए खबर एक मिनट। एफआईआर में भी इसका जिक्र किया गया है कि वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया गया और अनाउंसमेंट भी की गई थी कि आओ चोर आ गया है, डाकू आ गया है, और अनाउंस करके ग्रामीणों को बुलाया गया है। ये करने वाले इसराइल और फिरोज थे, जो उनके दोनों परिजन ही हैं। उन्हीं लोगों ने जो है अनाउंसमेंट और हल्ला किया। इस पर आसपास के लोग आकर पुलिस के साथ मुखबिर किया था और मारपीट की घटना घटित किया। सही सुना आपने। पुलिस की तफ्तीश में जो नए तथ्य सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और इससे जांच एक अलग ही दिशा में मुड़ गई है। किशनगंज पुलिस की जांच के मुताबिक मास्टरमाइंड मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद फिरोज ने गांव की मस्जिद के लाउडस्पीकर से अनाउंस कर लोगों को पुलिस टीम पर हमला करने के लिए उकसाया। जिस वक्त अश्विनी कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा गांव में दबिश देने पहुंचे थे, उस वक्त सुबह के 3 बज रहे थे। पंतापाड़ा गांव में भीड़ के हाथों घायल अश्विनी कुमार को जब सहायता मिली, उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। इधर फज्र की नमाज अदा हो रही थी, उधर अश्विनी कुमार की रूह रुखसत हो रही थी। ये शनिवार सुबह की पहली अजान है और वक्त हो रहा है सुबह के 5 बजे का, यानी कि फज्र की नमाज से करीब 2 घंटे पहले ही मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ और 500 से ज्यादा की वहशी भीड़ मौके पर जमा हो गई। इस मामले में 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि 500 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 8 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 3 को बिहार से जबकि 5 को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। जिस चोरी की बाइक को बरामद करने थानेदार अश्विनी कुमार पंतापाड़ा गए थे, उसे भी बरामद कर लिया गया है। सहरसा के आसपास सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो बनगांव के विवाह समारोह का है, जहां जुटे ये युवा डीजे की धुन पर तमंचे और पिस्टल के साथ खुलेआम थिरक रहे हैं। खुशी के माहौल में खौफ पैदा कर रहे हैं। रात के अंधेरे में कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। इस भीड़ में मौजूद दूसरे युवक के हाथ में भी साफ साफ एक पिस्टल नजर आ रहा है। अपनी मस्ती में मस्त इन युवाओं को ये पता नहीं कि इनकी छोटी सी चूक किसी की जान ले सकती है। खुशी के माहौल को मातम में बदल सकती है, लेकिन जब हाथ में हथियार हो तो ये बात कौन सोचता है। नशे में मदमस्त इन युवाओं में किसी के भी चेहरे पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। खबर दिखाने का मकसद है कि पुलिस इनकी पहचान करे और सलाखों के पीछे पहुंचाए। नालंदा में इन दिनों बालू माफियाओं का खौफ जारी है। सरेआम दहशत फैलाने के लिए बालू माफिया गोलीबारी करते हैं और बंदूकें लहराते हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी मौजूदगी दिखाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हथियारों के साथ सभी एक ही दिशा में बढ़े जा रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग फायरिंग की आवाज सुनकर भाग रहे हैं। अफरा तफरी की स्थिति है। घटना के पीछे बालू उठाव का विवाद बताया जा रहा है। वहीं जब न्यूज 18 पर यह खबर चली तो पुलिस फौरन हरकत में आई। पुलिस ने 6 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आधा दर्जन हथियार के साथ भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, दर्जनों ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। धनबाद के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में अजीब घटना घटी है। यहाँ पर अपराधियों ने एक ठेकेदार की पत्नी का अपहरण कर लिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। ठेकेदार सुदीप सिंह के घर के पास कार से 3-4 अपराधी उतरे, घर के अंदर घुस गए और हथियार के बल पर उनकी पत्नी अर्चना सिंह का अपहरण कर लिया।
घटना के दौरान ठेकेदार की मां अपने दोनों पोतों को ट्यूशन लेकर गई थी। जब घर लौटी तो बहू को घर में नहीं देखा। इसकी जानकारी सुजीत को दी। सुजीत घर पहुंचे तो पड़ोसियों ने कुछ बताया। कुछ लोग कार से आए थे और अर्चना को लेकर चले गए। सुजीत ने जोड़ापोखर थाना में केस दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा घर पे एक सादा रंग की व्हाइट कार आई, जिसका नंबर स्विफ्ट डिजायर, जिसका नंबर RJ18, आगे का नंबर मैंने नहीं देख पाया। तो हमारी पत्नी को कार में बिठा के लेके चला गया। क्या अपहरण हो गया आपकी पत्नी? अपहरण हो गया। थाने को सूचना दिया आपने? अभी दिया हूँ, थाना आ रहे हैं। कटिहार में एक महिला ने बहादुरी का परिचय दिया है और छेड़ने वालों की बीच सड़क पर ही धुनाई कर डाली है। गौशाला रोड में महिला के ऊपर एक शख्स ने कमेंट किया था। महिला ने लाल सलवार सूट पहना था, जिस पर वो शख्स गाना गाने लगा। महिला और उसके पति ने जब विरोध किया तो मनचले ने महिला पर ही हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद महिला और उसके पति ने जमकर उस मनचले की धुनाई की। लेकिन मार खाने के बाद एक बार फिर वो मनचला उस ऑटो में जा पहुंचा जिस पर पति और पत्नी सवार थे। वहां वो फिर पति से उलझ गया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। गर्मी आने के साथ ही गंगा नदी के जलस्तर में भी कमी आई है, जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। मुंगेर के गंगा नदी में नाव पलट गई। ग्रामीणों की माने तो ओवरलोडिंग के चलते ये हादसा हुआ। तारापुर दियारा इलाके की ये घटना है। नाव पर सवार ज्यादातर लोगों को सकुशल नदी से निकाल लिया गया, लेकिन 2 बच्चों के लापता होने की पुष्टि प्रशासन ने की है। बच्चों की तलाश की जा रही है। गंगा में बालू के टीले से टकराने के बाद नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। नाव पर ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेसर और अनाज की बोरियां लदी हुई थी। नाव बरदह घाट की ओर से आ रही थी। बताया जाता है कि हर सुबह 3 पंचायत के लोग नाव पर सवार होकर अपने खेतों में काम करने पहुंचते हैं। नाव थोड़े आगे बढ़ने के बाद डूब गई है, लेकिन घटना के तुरंत बाद आसपास के हल्ला होने पर सभी नाविक दौड़ गए। तो जितने भी लोग थे सभी लोगों को अभी तक के अनुसार बचा लिया गया है। 1-2 नाम आया है जो अभी घर नहीं पहुंचे हैं, उसका वेरीफाई। गया से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये पूरे 18 लोग हैं। सभी चोर हैं जो वारदात को अंजाम देने निकले हैं, जहां एक साथ 18 चोरों ने कई घरों से लाखों की चोरी की है। घटना जिले के चंदोती थाना क्षेत्र के वैदी प्रदीप नारायण नगर की है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें 18 चोर एक-एक करके घर में घुसते दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने किराए के मकान में रहने वाले एक बैंक कर्मी प्रदीप कुमार के कमरे को अपना निशाना बनाया और घर का ग्रिल तोड़कर घटना को अंजाम दिया। वहीं उसके बाद चोरों की फौज दूसरे घरों को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश करते देखे गए। स्थानीय लोगों की माने तो आए दिन यहाँ चोरी की घटना होती रहती है। लोगों ने पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होने का भी आरोप लगाया। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। पूरे बिहार में कोरोना संकट गहराने लगा है। अब हर दिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। 5 दिन में 10,000 मामले बढ़ गए हैं। पटना में आए दिन कोरोना विस्फोट हो रहा है। बावजूद इसके लोग इसे समझने को तैयार नहीं है। सोमवार की सुबह पटना से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना को लेकर लोग कितने गंभीर हैं। ये तस्वीरें राजधानी पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की है। सब्जी मंडी की तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, वो सीधे तौर पर सरकार के आदेश का मखौल बना रही है। साथ ही साथ एक बड़ा कह सकते हैं डर पैदा कर रही है कोरोना को लेकर, जिस तरह से पटना और पूरे बिहार में विस्फोट हो रहा है। क्या पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। झारखंड में लगातार कोरोना विस्फोट के बाद रांची सचिवालय में सन्नाटा दिखने लगा है। झारखंड सचिवालय में कोरोना संक्रमितों की संख्या 125 के पार चली गई है।
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद रोस्टर की मांग अब तेज होने लगी है। सचिवालय के कर्मचारी डरे हुए हैं और बचाव के लिए साप्ताहिक रोस्टर की मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सारे लोग रोटेशन के तहत उन लोगों को काम कराया जाए ताकि काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। डर लगता है, लेकिन ड्यूटी है तो ड्यूटी करना है। सारे लोग देखने नहीं भी आ रहे हैं जी, इसलिए नहीं आ रहे हैं जिनका कुछ तबीयत खराब है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। रोस्टर हम लोग कर देता तो बहुत सहूलियत मिलता है। अचानक से जब हमने रफ्तार देखी है, पिछले फ्राइडे को जब मेरे पास एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा आया कि वहाँ 10 संक्रमित हो गए हैं, तो खुद मेरे विभाग में योजना सह वित्त में भी 10 संक्रमित उस दिन फ्राइडे को थे। ये डेटा है, अभी एक और बढ़ गया है संख्या। बिहार ही नहीं, झारखंड में भी लापरवाही जारी है। कोविड-19 संक्रमण से रोकथाम के लिए हेमंत सरकार ने तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है, लेकिन धनबाद के झरिया में सोमवार को आंगनबाड़ी केंद्र खुले दिखे। यही नहीं, वहां बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा था। आंगनबाड़ी केंद्र में न तो बच्चों के लिए मास्क है और न ही सैनिटाइजर। वहीं केंद्र में मौजूद आंगनबाड़ी सेविका ने केंद्र को खोले जाने को एक मजबूरी बताया। इधर पूरे मामले पर बीडीओ ने चुप्पी साध ली है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच खुले आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों में भी संक्रमण बढ़ने का खतरा सता रहा है। बच्चे तो सुरक्षित नहीं है। जब बड़ा स्कूल जब बंद हो गया तो छोटा बच्चों को भी स्कूल आंगनबाड़ी जैसे बंद कर देना चाहिए था। आखिर क्या कारण? हम लोग को देखिए बोला गया है कि जब तक कोई आदेश नहीं आता ऊपर से तब तक आंगनबाड़ी केंद्र खुला रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी गई है, लेकिन इस वैक्सीनेशन अभियान में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। आलम यह है कि बगैर टीका लगाए ही टीकाकरण किए जाने का प्रमाण पत्र दे दिया गया है, जिसने व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल यह पूरा मामला बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के जीएनएम स्कूल टीकाकरण केंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक सरकारी शिक्षक को बगैर टीका लगाए ही शिक्षक को टीका लगाए जाने का प्रमाण पत्र दे दिया गया, जिसकी शिकायत शिक्षक ने डीएम से लेकर सिविल सर्जन तक से की है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षक का नाम सागर कुमार है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरिवाटिका चौक के निवासी हैं। बेतिया ब्लॉक में गए हुए थे कोविड वैक्सीन के लिए। उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। मोबाइल पर मैसेज भी आ गया है कि हाँ आप वैक्सीन ले लिया गया है, लेकिन अंदर जाने पर हमको वैक्सीन नहीं दिया गया। रांची के हरमू मुक्तिधाम में तकनीकी खराबी की वजह से शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो सका, जिसे देखते हुए घाघरा शमशान घाट में वैकल्पिक व्यवस्था की गई। देर रात लगभग 14 शवों को जलाया गया, जो सभी कोविड-19 मरीज ही थे। रांची और नामकुम के बीच घाघरा नदी के किनारे शमशान घाट पर अभी भी लाशें जल रही हैं। लाश को जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था नगर निगम की ओर से की गई है। वहाँ मशीन खराब हो जाने की वजह से यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ऐसे तो वहाँ धीरे धीरे हमारा जो जलता है इलेक्ट्रिक या जो गैस का है मशीन के द्वारा जलता है, और कुछ लोग अपने से भी स्वतः उसका निस्तारण करते हैं। बाकी यहाँ हम लोग तो रात में तैयारी करके सारे कोविड पेशेंट का जो भी डेड बॉडी था उसका यहाँ हम लोग काम करवाए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से हर कोई परेशान है। पटना के फुटपाथ पर हर रात गरीबों और बेसहारों की लंबी कतार लगी रहती है। दूसरों के सामने हाथ पसार कर भूख मिटाने वाले ये लोग कोरोना काल में अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। इनमें से कई लोगों को दिन भर न रोटी का एक टुकड़ा मिला है और न पानी की एक बूंद। ऐसे लोगों के लिए वरदान बनकर आई है साईं की थाली। प्लास्टिक कवर में पैक इस थाली में पूरियां हैं, दाल है, सब्जी है, तो बूंदिया के साथ साथ गुलाब जामुन और रसगुल्ला भी है। ये करीबन 2 साल हो गया है सेवा देते हुए। पीएमसीएच से चालू किए थे और आज तक कंटिन्यू चल रही है। और अगले लॉकडाउन जो लग रहा था तो 40 दिन हम लोग एजुकेशन रोड बिग बाजार के सामने लंगर वगैरह भी चलाए थे।
एक मिनट में खबरें देखेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भोजपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर इस वक्त भोजपुर से आ रही है, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद बुजुर्गों को जलाने की कोशिश की गई है और उसी दौरान आरोपी की भी लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। अज्ञात लोगों ने आरोपी की हत्या की है और शव को जला दिया है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और तफ्तीश कर रही है। तो भोजपुर में डबल मर्डर और मर्डर के बाद शवों को जलाने की कोशिश। दरअसल पहले एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या की जाती है और हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद वहां मौजूद कुछ लोग आरोपी को पकड़ लेते हैं और आरोपी की जमकर पिटाई की जाती है। पीट पीट कर आरोपी को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके शव को जला दिया जाता है। और इस पूरे वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। और अभिनव जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अभिनव, पूरा मामला क्या कुछ है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि भोजपुर के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के बकरी गांव का यह पूरा मामला है। मामला यह है कि एक बुजुर्ग अपने खेत का और आम का रखवाली कर रहा था। बगल के ही गांव के एक बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से वो थोड़ा पागल था। उसने पहले बुजुर्ग को पहले पीटा, बुजुर्ग को फिर उसी खेत से पीट कर उसको पहले मारा। मारने के बाद उसको उसी खेत से पत्ता बटोर कर उसको जला दिया। पर उसके बाद कुछ देर के बाद जो आरोपी बदमाश है उसको कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसको अधधरा कर उसको भी जला दिया गया है। तो घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर छानबीन कर रही है। दोनों शव को पुलिस अपने कब्जा में लेकर पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जी, लेकिन सवाल यह है कि आरोपी अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, उसके बाद जो लोगों ने उसे मारा है, पीटा है, भीड़ ने कानून अपने हाथ में लिया है, आखिर वो कौन लोग थे? क्या इस बात का पता चल पाया है? बिल्कुल, वो गांव के कुछ लोगों ने बताया है कि जो बुजुर्ग के जो परिवार वाले पे ये आशंका जताई जा रही है कि वो जो आरोपी है उसको पहले मारा गया। मारने के बाद उसको उसी गांव के उसी खेत के पत्ते से डालकर, जैसे उस बुजुर्ग बदमाश ने बुजुर्ग की हत्या कर जलाया, उसी तरीके से उसको सरेआम लोगों के बीच में बदमाश को भी जलाया गया है। यानी कि दूसरे जो आरोपी की पिटाई की गई है वहां लोगों की भीड़ मौजूद थी और उनके बीच उसको जला भी दिया जाता है। क्या ऐसा ही कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों को वहां भीड़ इकट्ठा हुआ है। जो आरोपी बदमाश है वो दोनों पैर हाथ बांधा गया है। बांधने के बाद उसको पत्ता डालकर उसको जलाया जा रहा है। तो अगल बगल में भीड़ भी दिखा जा रहा है। ये भीड़ द्वारा ये कोशिश नहीं की जा रही है कि उसको पहले आग को बुझाकर उसको किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाए। बस मुख्य रूप से मुखदर्शी बनकर वहाँ लोग ग्रामीण वहाँ देख रहे थे पूरी घटना। उन लोगों चलिए अभिनव, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।